বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে पुरुषोत्तमम। आलोचना प्रसंगे उपस्थित सभी दादा माँ को मेरा आनंदित जय गुरु। आलोचना प्रसंगे सप्तम खंड का निर्वाचित अंश पाठ करने के लिए मैं श्रद्धा श्री सूरजदा को अनुरोध करता हूँ। जय गुरु। आलोचना प्रसंगे सप्तम खंड, डेट 31 जनवरी 1946, पेज 58। प्रमोददा, ता तो किछु बोध करी ना। प्रमोददा ठाकुर जी से कहने लगे, ऐसा तो कुछ बोध नहीं करता हूँ। सीसी ठाकुर, অমন হয়। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সকলকে নিয়ে ব্যাপকভাবে এটা হতে পারে। सीसी ठाकुर जी इस बात पर कहने लगे, ऐसा होता है। हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, ख्रिस्टन सभी को लेकर व्यापक रूप से ये हो सकता है। আপনারা ভালো করে চালাতে পারলেই হয়। आप सभी अच्छी तरह से इसे जगह देने पर ही हो सकता है। এবার অনুলোম প্রতিলোম সম্বন্ধে কথা উঠল। সতুদা হিটলারের কথা তুললেন। अब अनुलोम प्रतिलोम इसके बारे में चर्चा शुरू हुई। सतुदा हिटलर के बारे में बातें निकाली। सीसी ठाकुर ताते বললেন, হিটলার করেছিল প্রায় ঠিক, কিন্তু অনুলোম प्रतिलोम দুই বাদ দিয়ে খারাপ করেছে। सीसी ठाकुर जी इस बात पर कहने लगे कि हिटलर काफी हद तक ठीक किया था, लेकिन अनुलोम और प्रतिलोम दोनों को छोड़कर खराब किया। অনুলোম যারা তাদের সমাজভুক্ত করে নেওয়া উচিত ছিল। जो अनुलोम थे उन्हें समाज में शामिल कर लेना उचित था। শুনেছি বড় বড় ইহুদি বৈজ্ঞানিক যারা, তারা জার্মান पिता और यहूदी मातार संतान। मैंने सुना है कि बड़े बड़े यहूदी वैज्ञानिक जो है उनके पिता जर्मन और यहूदी माता के संतान हैं। अनुलोम संतानेर जेल्ला बाड़े, अनुलोम संतानों का तेज बढ़ता है। और प्रतिलोम যারা তারা বিশ্বাসঘাতক, আর তারা অনুতপ্ত হতে পারে না। और प्रतिलोम जो होते हैं वे विश्वासघाती होते हैं और वे অনুতপ্ত नहीं हो पाते हैं। যে আন্দোলনই করা যাক, তার সঙ্গে সুপ্রজননের আন্দোলন যদি ঠিক না থাকে, তবে সে আন্দোলন টেকে না। যাই করুক, করবে তো মানুষ। जो भी आंदोलन क्यों ना किया जाए, उनके साथ सुप्रजनन का आंदोलन अगर ठीक न रहे तो वो आंदोलन नहीं टिक पाता है। जो भी क्यों ना करे, करता तो मनुष्य ही है। মানুষের আমদানি ঠিক থাকে না যদি বিয়ে থা ঠিক না হয়। मनुष्य का आमदनी ठीक नहीं रह पाता है अगर विवाह ঠিক तरीके से ना हो। শিবাজি অন্য সব নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, কিন্তু এদিকে নজর দিতে পারেননি। আমার মনে হয় ওতেই গোলমাল হয়ে গেল। शिवाजी महाराज दूसरे तरफ व्यस्त थे, लेकिन इस तरफ नजर नहीं दे पाए। मुझे ऐसा लगता है उसी से सारे चीजें गड़बड़ हो गई। महत মানুষদের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কথা উঠল। महत मनुष्यों के वैशिष्ट्य के बारे में बातें निकली। सीसी ठाकुर बोललेন, গ্রেট ম্যান, মহৎ মানুষ যারা, তাদের গৌরব হলো তাদের আদর্শকে নিয়ে। মানুষ তাদের ব্যক্তিগতভাবে লাখ অপমান করুক, তারা সহ্য করতে পারেন, কিন্তু আদর্শের অপমান তারা কখনো সহ্য করেন না। सीसी ठाकुर महत मनुष्यों के बारे में कहने लगे कि ग्रेट मैन यानी कि महत मनुष्य जो हैं, उनका गौरव है उनके आदर्श को लेकर। मनुष्य उनके व्यक्तिगत रूप से लाख अपमान क्यों ना कर ले, वे सहन कर लेते हैं, लेकिन आदर्श का अपमान वे कभी भी सहन नहीं कर पाते हैं। এমনি হয়তো তারা খুব শান্ত শিষ্ট, কিন্তু ওই জায়গায় চোট লাগলে তারা আর স্থির থাকতে পারেন না। ऐसे में वे बहुत शांत शिष्ट होते हैं, लेकिन उस जगह पे चोट लगने पर वे स्थिर नहीं रह पाते हैं। ताई कय वज्रादपि कठोरानी मृदुनी कुसुमादपि। इसलिए कहा जाता है वज्रादपि कठोरानी मृदुनी कुसुमादपि, मतलब हीरे की तरह कठोर लेकिन फूल से भी ज्यादा मुलायम और नरम। सीसी ठाकुर प्रमोदদাকে বললেন, স্পেন্সারকে খাওয়ায় मोटा করে দেওয়া চাই। सीसी ठाकुर जी प्रमोददा को कहने लगे कि स्पेंसर को खिलाकर मोटा कर देना चाहिए। और শরীরটা তেমন শক্ত না, उसका शरीर इतना कुछ खास शक्त नहीं है। এমন করে দেবেন যে স্ফূর্তিতে টাট্টু ঘোড়ার মতো লাফাতে থাকে। कुछ ऐसा कर दीजिएगा कि स्फूर्ति से भरपूर होकर वो टट्टू घोड़ा के जैसा उछलने लगे।
স্পেন্সার দা প্রমোদদার কাছে জিজ্ঞাসা করলেন, ঠাকুর আমার সম্বন্ধে কি বললেন? स्पेंसर दा प्रमोद से पूछने लगे कि ठाकुर मेरे बारे में क्या कह रहे हैं? प्रमोद दा बुझिए बोलें। प्रमोद दा इन बातों को अच्छी तरह से समझाकर कहने लगे। प्रमोद दार काछे कथागुली शुने स्पेंसर दार चोख दुटो कृतज्ञताय छलछल करे उठलो। प्रमोद दा के बातों को सुनकर स्पेंसर दा का दोनों आंखें कृतज्ञता से छलछल हो उठा। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय सुरजदा बहुत सुंदर भाव से आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किए हैं और उनको हिंदी में अनुवाद करके बताया है। उपस्थित सभी दादा माँ की तरफ से मैं सुरजदा को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आज का जो विषय वस्तु है वो मैं संक्षेप में बता देता हूँ। इस प्रसंग में श्री श्री ठाकुर जी ने कहा कि उनका संदेश किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि हिंदू, मुसलमान, बौद्ध और ईसाई सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। इसलिए हमें व्यापक रूप से ये फैलाना चाहिए। इसके बाद अनुलोम प्रतिलोम विवाह और संतान के विषय में चर्चा हुई। श्री श्री ठाकुर जी ने एडल्फ हिटलर के उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने कुछ बातें सही समझी, लेकिन अनुलोम और प्रतिलोम के विषय में गंभीर भूल की। ठाकुर जी के अनुसार समाज और राष्ट्र की उन्नति के लिए योग्य संतति यानी कि सुप्रजनन तथा उचित विवाह व्यवस्था आवश्यक है। केवल आंदोलन चलाने से स्थायी सफलता नहीं मिलती। ठाकुर जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज का उदाहरण देते हुए कहा कि इस विषय पर पर्याप्त ध्यान न देने से आगे चलकर कठिनाई उत्पन्न हुई। महान व्यक्तियों के बारे में श्री ठाकुर जी ने कहा कि वो व्यक्तिगत तो अपमान सहन कर लेते हैं, लेकिन अपने आदर्श के अपमान कभी स्वीकार नहीं करते। वो सामान्य रूप से विनम्र और शांत होते हैं, पर अपने सिद्धांतों के रक्षा के लिए दृढ़ और कठोर बन जाते हैं। इस संदर्भ में ठाकुर जी ने संस्कृत उक्ति वज्रादपि कठोरानी मृदुनी कुसुमादपि का उल्लेख किया। अंत में श्री ठाकुर जी ने स्पेंसर दा के स्वास्थ्य की चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें अच्छा भोजन देकर शारीरिक रूप से मजबूत बना देना चाहिए। जब स्पेंसर दा को ये बात बताई गई तो उन्होंने ठाकुर जी के स्नेह और चिंता से भावुक होकर कृतज्ञता से भर उठे। यह है आलोचना का विषय वस्तु का सार। आज का आलोचना करने के लिए हमारा आलोचक मंडली इस प्रकार है। श्रद्धा श्रीमती रीना किशोर माँ पटना से, श्रद्धा डॉक्टर रूपसी माँ रांची से, श्रद्धेय श्री प्रसन्न कोंडोदा तुलजापुर महाराष्ट्र से। तो सबसे पहले मैं श्रद्धा श्रीमती रीना किशोर माँ को अनुरोध करूंगा 5 मिनट आलोचना करने के लिए। माँ आपका समय रहेगा। दादा रिकॉर्डिंग हो रहा है ना सोमनाथ? रिकॉर्डिंग मनोरंजन का रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? ठीक है, कर रहे हैं। माँ आपने 41 तक आलोचना करी, 641 तक। जय गुरु माँ। जय गुरु। जय गुरु सभी को हृदय से जय गुरु। सत्यानुसरण में ठाकुर जी की वाणी है, जिस पर सब कुछ आधारित है वही है धर्म और वे ही है परम पुरुष। धर्म कभी अनेक नहीं होता, धर्म एक है और उसका कोई प्रकार नहीं। मत अनेक हो सकते हैं, यहाँ तक कि जितने मनुष्य उतने मत हो सकते हैं, किंतु इससे धर्म अनेक नहीं होता। मेरे विचार से हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म इत्यादि बातें भूल है, बल्कि वे सभी मत हैं। किसी भी मत के साथ किसी भी मत का प्रकृत रूप से कोई विरोध नहीं। भाव की विभिन्नता प्रकार भेद है, एक का ही नाना प्रकार से एक ही तरह का अनुभव है। ये परमपिता हम लोग को वाणी के माध्यम से बहुत कुछ बताए हैं। और आगे हमारे परमपिता बोल रहे हैं श्री ठाकुर जी। यहाँ पर ठाकुर जी प्रमोद दास से हिंदू, मुसलमान, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म को सभी को लेकर के व्यापक रूप से फैलाने को कह रहे हैं। फिर अनुलोम प्रतिलोम के विषय में चर्चा उठी। सतुदा ने हिटलर का प्रश्न छेड़ा। ठाकुर जी कहते हैं हिटलर ने लगभग सभी सही कहा था, लेकिन अनुलोम और प्रतिलोम दोनों को छोड़कर उसने गलती की। जो अनुलोम थे उन्हें समाज में शामिल कर लेना चाहिए था, क्योंकि वो नहीं होने से उसको कुछ जो फायदा होना चाहिए वो नहीं हो पाया। सुना है कि बड़े बड़े यहूदी वैज्ञानिक जर्मन पिता और यहूदी माता के संतान थे। अनुलोम संतानों का तेज बढ़ता है। जो प्रतिलोम है वे विश्वासघाती होते हैं तथा वे पश्चाताप भी नहीं कर सकते। नारी नीति में ठाकुर जी वाणी संख्या 114 में कहा है, अनुलोम से पुण्य, प्रतिलोम से पाप। अनुलोम जीवन और वृद्धि को कर्मोन्नयन में अधिरूढ़ करता है, वह धर्म और पुण्य की प्रसविता है। और प्रतिलोम संसर्ग जाति की वंशानुक्रमिकता, अर्जित अभिज्ञता और
व्यक्तित्व को अपघात कर हीनत्व में संवर्धित और परिचालित मूर्त कर देता है। यह अधर्महीनता और पाप की ही जननी है। देखिए तुरंत ठाकुर जी यहाँ प्रतिलोम का जबकि यहाँ दिया हुआ प्रतिलोम का कोई ई नहीं आगे नहीं हो सकता, यहाँ प्रतिकार के बारे में ठाकुर जी बोलते हैं उससे हम निजात तो नहीं पा सकते, लेकिन प्रतिकार कैसे कर सकते हैं। यदि प्रतिलोम संसार घट चुका है तो इष्ट आदर्श गुरु या महत के प्रति भक्ति से अवनत होकर उनकी प्रतिष्ठा में इस प्रकार जीवन को उत्सर्ग कर दो जिससे उनकी प्रतिष्ठा के सिवा तुम्हारे मस्तिष्क में दूसरी कोई चिंता, वाक्य या कर्म में दूसरे तरह का चलन किसी तरह स्थान न पाए, और प्रतिलोमज विधि से जितना संभव हो दूर रहो। देखो कि वह दोष तुम्हें और दूसरे को जिस रूप में दुष्ट बना सकता था उसे बहुत अंशों में कम जाएगा, यानी विधि नहीं करना। जी दादा घर बना। हाँ वो तो हुई है, सब थोड़ा दादा बंद कर दीजिए प्लीज। और आगे देखिए ठाकुर जी यहाँ विवाह में भी बोले हैं, विवाह में अनुलोम और प्रतिलोम क्या करता है। देखिए अनुलोम जिस प्रकार उन्नत को प्रसव करता है, प्रतिलोम उसी प्रकार ही अवनति की वृद्धि करता है। इसीलिए प्रतिलोम विवाह ऐसा पाप है जो अपने वंश को ध्वंस में अवसान तो करता ही है, इसके अलावा पारिपार्श्विक या समाज की भी गर्दन पकड़कर विध्वस्ती की दिशा में परिचालित करता है। यहाँ देखिए ठाकुर असती स्त्री की निष्कृति वरण संभव है, किंतु प्रतिलोमज हीनत्व का अपलाप अत्यंत ही दुष्कर है। देखिए यहाँ ठाकुर जी हम लोग को असती स्त्री के बारे में कितना जगह बोले हैं, वो वैसा नहीं होना चाहिए, इससे तुलना करके बोलते हैं कि वो वरण संभव है, असती स्त्री की निष्कृति वरण संभव है, किंतु प्रतिलोमज हीनत्व का अपलाप अत्यंत ही दुष्कर है। यानी क्या हम लोग बिगाड़ता है विवाह में, हम लोग देखिए सुप्रजन की बात होती है लेकिन उद्वर्धन तो हम लोग सोचते भी नहीं है। विवाह मनुष्य की दो कामनाओं को पूर्ति करती है, इसमें एक है उद्वर्धन, दूसरा है सुप्रजनन। अनुपयुक्त विवाह इन दोनों को खिन्न कर देता है। सावधान, विवाह को खिलौना मत समझो जिसमें तुम्हारा जीवन और जनन जड़ित है। परमपिता हम लोग वाणी के माध्यम से बहुत कुछ हम लोग जीने का सलीका बता देते हैं। इसी तरह अनुलोम विवाह जो है ना, संतान जो तेज बढ़ते रहता है, जो प्रतिलोम में विश्वासघाती होते हैं तथा वे पश्चाताप भी नहीं कर सकते, पश्चाताप नहीं कर सकते, लेकिन कैसे उसका प्रतिकार होगा ठाकुर जी हम लोग को बता दिए कि आगे संतान संतति को बढ़ाना नहीं है। विवाह हो गया, जो घटना घट चुकी है, लेकिन संतान को नहीं लाना है धरती पे, क्योंकि वो समाज के लिए विध्वंसी होता है। नारी नीति में ठाकुर जी की वाणी में ये सब इतना सारा से जो बताया है, बहुत सारी वाणी इस तरह ठाकुर जी बोल रहे हैं। जहाँ प्रतिलोम, यहाँ ठाकुर जी एक जगह बोले हैं प्रतिलोम से कुका है जन्म राज समाज जाति का यम, यानी ये सब देखिए तनिक सोच करके भी इतना थोड़ा सा हम लोग सोचते हैं तो भय से रोम रोम कांप उठता है कि प्रतिलोम समाज में यमदूत की तरह खड़े होते हैं और उसी तरह वो कार्य करते हैं। एक और नारी नीति की वाणी जो हम आपको सुनाए, प्रतिलोम से प्रतिकार, तो प्रतिकार हम कैसे कर सकते हैं, वही मतलब प्रजनन करके नहीं। विवाह तो हो गया है प्रतिलोम, लेकिन वहां विवाह संतान नहीं लाएंगे। ठाकुर जी कहते हैं कोई भी आंदोलन किया जाए, यदि उसके साथ सुप्रजनन का आंदोलन ठीक न हो तो वह आंदोलन किसी तरह ठीक नहीं हो सकता। आखिर जो भी होगा करेगा जो मनुष्य ही तो करेगा। सारा गड़बड़ी विवाह से ही होती है। बर हर क्षेत्र में बड़ा ना हो, कन्या हर क्षेत्र में कन्या यानी छोटी नहीं हो तो कैसे होगा। इसीलिए ठाकुर जी कन्या को वरण मामले में इतना हम लोग को सचेत होने के लिए बोले हैं। विवाह में सुप्रजनन तो है किंतु उद्वर्धन नहीं। उद्वर्धन करने का लोग नहीं जानते हैं, लेकिन उद्वर्धन भी होता है, ये हम लोग जानते ही नहीं थे। कन्या ही वरण बढ़ती है, वही वरण करने का उसी को हक है। इसीलिए ठाकुर जी विवाह को इतना बोले हैं, ठीक तरह से नहीं करो तो मनुष्यों की पीढ़ी ठीक नहीं हो सकती रहती। वंश परंपरा की धारा ही टूट जाती है, पूर्वजों की जो गुनावली वंश धारा है वो टूट जाती है। दोनों ही पति पत्नी इष्ट निष्ठ होकर चलते हैं। जय गुरु माँ, आप आलोचना को समाप्त कीजिए। जी दादा, मैं यहीं पर बोलकर परमपिता के चरण में मैं सभी की मंगल प्रार्थना करती हूँ, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु दादा। जय गुरु माँ, समय के कारण आपको रुकना पड़ा, माफी चाहता हूँ। अभी मैं आलोचना करने के लिए श्रद्धेय डॉक्टर रूपकोशी मिश्र माँ को अनुरोध करूंगा, 5 मिनट आलोचना करें। माँ आप 47 तक आलोचना कीजिए। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। इस ऑनलाइन मंच पर उपस्थित सभी माँ और दादा को मेरा आनंदित जय गुरु। अब ये जो आज का प्रसंग है ये तो बहुत ही गहरा प्रसंग है ठाकुर जी का, लेकिन मेरी अपनी बोध से हम अपने आप इस प्रसंग को बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे ठाकुर जी धर्म, सुप्रजनन और महान पुरुषों के चरित्र और अपने शिष्यों के प्रति प्रेम जैसे गहरे विषय को बहुत सरल शब्दों में समझा रहे हैं। तो यहाँ पे शुरुआत में प्रमथ दा कहते हैं कि उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो इस पे ठाकुर जी कहते हैं कि उनका ये जो विचार है और यह जो आंदोलन है
या किसी एक जाति धर्म के लिए नहीं है। उनका यह विचार हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, ईसाई सबके लिए है, क्योंकि ठाकुर जी की बातें बचने और बढ़ने के लिए थी। जीवन और संवर्धन कैसे किया जाए ये नियम देकर गए थे, और यह नियम हर एक मनुष्य पर लागू होता है, क्योंकि हर मनुष्य, चाहे वो किसी भी जाति संप्रदाय से हो, वो बचना और बढ़ना चाहता है। तो बचने का तो पथ सबको पता है, वो किसी तरह से तरीके से बच जाते हैं, लेकिन बढ़ने के लिए जो उनको जो अधिकतर लोगों को पता नहीं होता है कि कैसे वो बढ़ सके। बढ़ने के लिए तो यहाँ पे ठाकुर जी सुविवाह और सुसंतान का नियम देकर गया है। तो सुविवाह पे जब आते हैं तो उसी विवाह में उन्होंने अनुलोम और प्रतिलोम विवाह की बातें करी हैं। तो अनुलोम विवाह में ठाकुर जी का सीधा सा कहना है कि अनुलोम विवाह में जो वर पुरुष होता है, जो वर होते हैं, उनका वंश वधु के वंश के समान या उससे अधिक गुणवान, प्रतिभावान होना चाहिए। तो जब स्त्री इस तरह के पुरुष को वरण करती है, तो वरण करने से क्या होता है कि उनका जो जो मानसिक या आध्यात्मिक स्तर है, वो स्तर के पुरुष को स्वीकार कर पाती है और पूरे समर्पण के साथ स्वीकार करती है। तो इससे जो संतान पैदा होती है, उसमें माता और पिता दोनों के श्रेष्ठ गुण उभर कर आते हैं, जिसे उन्होंने तेज बढ़ना कहा है। और यहीं पे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि जर्मन और यहूदी विवाह को अगर देखा जाए, तो यहाँ पे जर्मन पुरुष और यहूदी माँ से जो संतान पैदा होते हैं, वो अधिकतर वैज्ञानिक हुआ करते थे, ऐसा मतलब बताया गया है। तो यहाँ पे और ये वैज्ञानिक बोध को समाज को देकर भी गए हैं। और जब प्रतिलोम विवाह की बात आती है, तो यहाँ पर जब माँ का जो ओवम होता है वो ज्यादा सुपीरियर होता है, जबकि जो पुरुष का जो स्पर्म होता है वो इंफीरियर होता है। तो इनके मिलन से जो बच्चे आते हैं वो तेज तो हो सकते हैं, हो सकता है कि वो बहुत ही माँ के उससे बहुत ही महत्वाकांक्षी भी हो, बहुत ही शौर्यवान भी हो, लेकिन उनकी स्थिर बुद्धि नहीं रहती है, स्थिर बुद्धि कम ही देखा जाता है। तो इस तरह के बच्चे समाज में क्या करते हैं, अच्छा नहीं करते हैं, वो मतलब स्थिर नहीं रह पाते हैं और कलेशी होते हैं। और वो मतलब आगे ठाकुर जी कहे हैं कि, एक मिनट दादा बता रहे हैं कि वो ठीक नहीं रह पाते हैं और क्या कहते हैं उसको, विकृति करते हैं। और ये क्या कहते हैं, उनका जो झुकाव होता है वो समाज विरोधी या जीवन विरोधी कार्यों की तरफ ज्यादा होता है। तो यहाँ पे ठाकुर जी इस प्रसंग में स्पष्ट करें कि जो प्रतिलोम संतानें होती है विश्वासघाती होती है और पश्चाताप भी नहीं करती है, क्योंकि उनका जो जन्मजात रूप से जो न्यूरो साइकोलॉजिकल ढांचा होता है वही असंतुलित होता है, जिसकी वजह से उनका विवेक सही ढंग से काम नहीं कर पाता है और उन्हें अपनी गलतियों में कोई खोट नजर नहीं आता है। तो चूंकि उनके अपने भीतर जो कमी महसूस करने वाला जो केंद्र होता है वो जन्म से ही प्रभावित होता है, इसलिए वो बड़े से बड़ा धोखा देकर भी उनको पश्चाताप महसूस नहीं होता है। इसमें आगे के प्रसंग में उन्होंने हिटलर की बातें कही, तो हिटलर की बातें को सही इस संदर्भ में किया था, क्योंकि जो हिटलर का जो सोच था वो कहीं ना कहीं संतान को लेके सही था, क्योंकि उसका ये मानना था कि अगर किसी हमें समाज को आगे बढ़ाना है तो संतान सही आना जरूरी था। लेकिन यहाँ पे ये बहुत ही कट्टर थे, क्योंकि वे आर्य को एक सही मानते थे। उनके लिए जो आर्य थे वो जर्मन या तो उत्तरी जो यूरोप थे वहां के लोग हुआ उनके अनुसार थे, क्योंकि वो बस कद काठी को मानते थे कि वो ही आर्य है, जैसे कि लंबे गोरा होना, घुंघरेला बाल होना, नीली आंखों वाले, इनको वो आर्य मानते थे। और वो समझते थे कि अगर आर्य का विवाह किसी और से करा दिया जाए या यहूदी से किया जाए तो जो उनका आर्य का जो नस्ल है, जो रक्त है, वो खत्म मतलब अशुद्ध हो जाएगा। इसलिए वो एक बहुत ही विभत्स घटना के थे, लगभग 60 लाख यहूदी को वो मार दिए थे। इससे क्या हुआ था कि जो अनुलोम संतान थे, चूंकि ठाकुर जी पहले ही बताया कि इनकी यहूदी और जर्मन से जो संतान आए थे वो अनुलोम थे, अधिकतर वैज्ञानिक हुए थे। और आज भी 60% जो नोबेल पुरस्कार है वो यही यहूदी लोग ही लेकर जाते हैं। लेकिन उसको चूंकि इस चीज का इस विवेक का कमी था कि अनुलोम और प्रतिलोम विवाह क्या है, तो इस वजह से वो यहूदियों का नाश कर दिया। लगभग 60 लाख यहूदी को वो मार चुके थे। मेरा समय है क्या दादा कि ये खत्म हो गया? खत्म हो गया माँ, आप एक दो लाइन बोल के खत्म कर दीजिए। ठीक है दादा। तो यहाँ पे यही उसके और आगे शिवाजी की बात की है ठाकुर जी की, शिवाजी भी बहुत आगे अपने साम्राज्य को खड़ा किया, लेकिन यहाँ पे भी उनमें इस चीज की कमी थी, जिस वजह से गड़बड़ी हो गया। वो समझ नहीं पाए कि आगे हम इस साम्राज्य को अच्छे संतान की वजह से कैसे आगे लेकर जा सकते हैं। तो वो बस साम्राज्य विस्तार करने में रह गए और आगे आने वाली जो उनकी संतान थी वो आपस में ही क्लेश कर और उनके साम्राज्य को गिरा दिया। जय गुरु दादा, मैं यही पे अपनी वाणी को समाप्त करती हूँ। जय गुरु माँ, बहुत सुंदर भाव से डॉक्टर रूपोशी माँ विषय वस्तु को आलोचना किए हैं।
अभी मैं आलोचना करने के लिए श्रद्धा श्री प्रसन्न कुंडोदा, जो कि ठाकुर जी का सह प्रतिनिधिक है, तुलजापुर महाराष्ट्र से, दादा को अनुरोध करूंगा विषय वस्तु का ऊपर 25 मिनट्स आलोचना करे। दादा का बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ। दादा ने स्वामी समर्थ रामदास जी का जीवन एवं फिलोसॉफी का ऊपर बहुत सारे स्टडी किए हैं। दादा ने गवर्नमेंट जॉब में से रिटायर करके अभी तुलजापुर में है। तो दादा को अनुरोध करता हूँ 25 मिनट्स आलोचना करें 7:15 तक। जय गुरु दादा। जय गुरु। आज के इस आलोचना में उपस्थित सभी दादाओं को मेरा हार्दिक जय गुरु। विषय तो बहुत ही व्यापक है। जैसे हमारे सनातन भारतीय संस्कृति में बहुत सारे युगों से, ये सत्ययुग हो, द्वापर, कलियुग, उसमें इस विषय के बारे में भी उस बहुत सारे सालों से, हजारों सालों से इस विषय पर चर्चा होती आ रही है। बिल्कुल नजदीक का अगर हम विचार करेंगे तो संत ज्ञानेश्वर महाराज, जिन्होंने भगवत गीता जो संस्कृत में थे उसका मराठी बना के सभी लोगों को गीता का जो ज्ञान है, ज्ञान की जो गंगा है, वो सामान्य लोगों के पास लाए। उसमें वो कहते हैं, वो जब पूरा किए उन्होंने, ज्ञानेश्वरी ग्रंथ पूरा होने के बाद उन्होंने जो मांगा है ईश्वर को, उसका नाम है पसाय दान। ऐसा पसाय दान कहते हैं, तो दान मांगा है। तो दान में वो अपने ही इसी विषय के बारे में कहते हैं। तो वो कहते हैं, मराठी में है, आप समझ पाएंगे। वो कहते हैं, दुरितान से तिमिर जाओ। दुरित यानी बुरे लोग, दुरितान से तिमिर, तिमिर यानी अंधकार। दुरितान से तिमिर जाओ, जाओ माने जाना, नष्ट होना। दुरितान से तिमिर जाओ, विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो, जो जे वांछेल तो ते लाहो प्राणी जात। ऐसा ऐसा उन्होंने कहा है कि दुष्ट लोग जो है वो खत्म नहीं होना चाहिए, उनके मन की जो दुष्टता है वो दूर होनी चाहिए। और ये जो मन की जो दुष्टता है वो शुरू होती है वो जन्म से। जन्म का ही उसका जो है संबंध जो है वो ज्यादा पहला प्राइमरी बेसिक संबंध वही से होता है। वो ये उन्होंने 1000 साल पहले कहा है। जब हम उसके बाद, जैसा छत्रपति शिवाजी महाराज और रामदास स्वामी जी के बारे में हम थोड़ा सा आगे आएंगे। उसके बाद संत तुकाराम कहते हैं कि वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी, यानी जो वृक्ष, ये जो सभी हमारे सोयरे यानी हमारे अतिथि है। घर में जैसे हम अतिथि के, जितनी अतिथि देवो भव इस भावना से पूजा करते हैं, तो वृक्षों के बारे में भी वो कहते हैं। और उसका जतन होना चाहिए, उसका संरक्षण होना चाहिए। हमारे ठाकुर जी के जीवन में भी हम ये सारी चीजें, हमने अनुभूति उनकी अ, ले सकते हैं उनका चरित्र पढ़ के। जैसे ठाकुर जी इसके बारे में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे, वृक्षों के बारे में कभी काटना तोड़ना, ये जो है उनका जो जो वृक्षों का जो फल है, बीज है, वो बरकरार रखने की वो कोशिश करते थे प्राणपण से। अब आते हैं हम मनुष्य की ओर। तो संत तुकाराम महाराज ये भी कहते हैं कि शुद्ध बीजा पोटी फळे रसाळ गोमटी, यानी अगर बीज बीज अगर शुद्ध होगा तो जो फल है वो रसपूर्ण होगा और मीठा रहेगा। ऐसा वो एक अभंग में कहते हैं, एक वाणी में कहते हैं संत तुकाराम महाराज भी। तो ये ऐसे बहुत सारे विषयों में, हमारे संस्कृति में, हमारे सनातन भारतीय हिंदू संस्कृति में, इसमें बहुत सारे विषयों पर बहुत सारे सालों से, हजारों सालों से इस पर विचार हुआ है। और वही विचार आगे जो ठाकुर जी के इसमें आ गया। ऐसा अ, एक उदाहरण यहाँ पे दिया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके सदगुरु समर्थ रामदास स्वामी जी। तो एक तो हम जब कहते हैं कि शिवाजी महाराज का जो जीवन था, वो, उनको लेंथ ऑफ लाइफ जो है वो सिर्फ 53 ईयर्स उनका लाइफ था। अब 53 साल की लाइफ में उनको जितना पॉसिबल हो सकता था उतना उन्होंने काम किया। लेकिन आगे जब आपकी इस वाणी में जब हम कहते हैं, ठाकुर जी कहते हैं कि महान लोगों के आदर्श जो है और जो होते हैं, तो वो आदर्शों का रक्षण करने में महान लोग जो है वो अपना प्राण भी त्याग दे सकते हैं। तो शिवाजी महाराज के बारे में भी, उनके जो सदगुरु थे रामदास स्वामी जी, उनके बारे में भी ये सही सही बात है ये बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने, जो शिष्य है छत्रपति शिवाजी महाराज और उनका ये राष्ट्र कार्य है, जैसा ठाकुर जी कहते हैं कि अस्तित्व का रक्षण ही धर्म है। तो हम 400 साल पहले हमारे धर्म की, या हमारे जो लोग थे उनकी अवस्था क्या थी, हम इतिहास में पढ़ते हैं कि जो मुगल साम्राज्य था वो तो सभी को खत्म करने के लिए वो जो आए थे। अलाउद्दीन खिलजी जो
12वीं सदी में आ गया और उन्होंने सब खत्म करना शुरू कर दिया। उसका रक्षण करने का काम जो है, धर्म में सभी बचते बढ़ते सांप्रदाय को धर्म धर्म नहीं कहते, ये सही होते हुए भी जो कुछ इस लोगों को खत्म कर रहे थे, उनसे रक्षा करने के लिए समर्थ रामदास स्वामी जी ने जो एक आदर्श खड़ा किया छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने, तो वो आदर्श क्या था? उन्होंने मनुष्य निर्माण का आदर्श रखा। ठाकुर जी जैसे बोलते हैं कि हमारा कार्य मनुष्य निर्माण का है, मानव निर्माण का काम हमारा है। तो उन्होंने उस सीमित समय में भी समाज के मन का जागरण करके घरों घरों में, हर एक गांव में भगवान हनुमान जी की मूर्तियों का, हनुमान जी के मंदिरों का स्थापना करते हुए उन्होंने तरुणों के मन का जो क्षात्र तेज है, वो क्षात्र तेज जागृत किया। ठाकुर जी के चरित्र में भी हनुमान जी के जीवन के बहुत सारे प्रसंग ठाकुर जी ने कहे। तो जब तक अपने सदगुरु, अपने शिष्यों का आदर्श का जो काम वो कर रहे हैं, उसको प्रशस्त करने के लिए मदद नहीं करते, तब तक वो काम को जो एक विशाल या विराट स्वरूप नहीं मिलता। ये रामदास स्वामी जी और छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में ये सिद्ध होता है। और उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम ये हुआ कि जिस औरंगजेब ने पूरे भारत वर्ष में उसका इस्लाम धर्म स्थापन करने के लिए उन्होंने जी जान से उन्होंने लगाया, बहुत सारे लोगों का कत्ल किया, हत्याएं की, उसकी कब्र महाराष्ट्र में ही उसकी कब्र बांधी गई। तो ये जो शौर्य है, ये जो धैर्य है, ये जो साहस है, ये सभी जो गुण है, उस गुण का जो आविष्करण है, वो समर्थ रामदास स्वामी जी ने जो एक आदर्श या मनुष्य निर्माण, और मनुष्य निर्माण जन्मों से होता है, जन्म उसका मूल कारण है, उस विषय को उनको जितना समय मिला उस समय उन्होंने प्राणपण से वो चेष्टा की। आगे जब हम देखते हैं हमारे जो भारतीय स्वतंत्रता युद्ध जो है, उसमें ठाकुर अनुकूल चंद्र जी बोलते हैं कि इनको, देशबंधु चित्तरंजन दास को, उन्होंने एक प्रसंग में ऐसा कहते हैं कि तुम्हारा एक सुभाष मंडाले के जेल में वो बंद है, तो तुम कह रहे हो कि मेरा दाहिना हाथ चला गया। लेकिन जब आप सब लोग तो इतने बड़े ज्ञानी गुणी हो, इस देश को आप स्वाधीन करने के लिए इतना सारा आप प्राणपण से प्रयत्न कर रहे हो। कोई काला पानी पे सावरकर जैसे लोग जो है, लोकमान्य तिलक जैसे लोग जो है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, कितने लोग, मदन लाल धिंगरा है, ये अपने बिपिन चंद्र पाल है, ऐसे बहुत सारे, योगी अरविंद घोष है, स्वामी विवेकानंद, कितने नाम ले सकते हैं हम। ये सब प्राणपण से आप चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन मनुष्य कहाँ से लाएंगे? क्योंकि जब ये देश स्वतंत्र होगा तो कृषि क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, आरोग्य के क्षेत्र में, इतने सारे क्षेत्र में बहुत सारे लाखों सुभाष चंद्र बोस लगने वाले, लाखों विवेकानंद लगने वाले, वो लाएंगे कहां से? तो उसके लिए ठाकुर जी ने उन्होंने कहा कि मैरिज रिफॉर्मेशन, यानी अनुलोम विवाह का जो आंदोलन है, उसका आप काम कीजिए। और जो बचे कुचे उनको जो समय मिला, तो देशबंधु चित्तरंजन दास जी ने, इतना बड़ा वकील, इतना बड़ा मेधावी बुद्धि का, उन्होंने ठाकुर जी के अपने सदगुरु के कहने पर मैरिज रिफॉर्मेशन का काम उन्होंने किया। और उसका परिणाम भी उनको जब उनको दिखाई दिया, तो उन्होंने महात्मा गांधी जी को उसके बारे में भी अवगत किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अनुलोम और प्रतिलोम विवाह जो है, तो विवाह जब तक, ये ठाकुर जी ने, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने क्यों कहा होगा, वैशिष्ट का पालन होना, ये समाज की अवधारणा है, समाज की रिक्वायरमेंट है। हर एक क्षेत्र में स्किल्ड व्यक्ति और परंपराओं से मिला हुआ जो ज्ञान है, वो ज्ञान बरकरार रखते हुए जब वो व्यक्ति वो ज्ञान समाज के हित में ही बांटेगा, तो ही समाज का काम हो सकता है, समाज का हित हो सकता है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए ठाकुर जी ने अनुलोम और प्रतिलोम के विवाह के बारे में बहुत सारा स्ट्रेसफुली, फोर्सफुली उन्होंने सभी वाणियां दी है। और ये स्वाभाविक रूप से है, इतने सारे लाखों मंदिर है। जब हम मंदिर संस्कृति का विचार करते हैं, 4 से 4.5 लाख मंदिर अभी भी हमारे देश में जिन्होंने बनाए, कौन थे वो? क्या उनके पास डिग्री थी कोई सिविल इंजीनियरिंग की? आज जिनके पास सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री है, वो भी इतने सुंदर मंदिर, जो ज्योमेट्रिकली इतने जबरदस्त या इतने अचूकता उनके कार्य में नहीं आ सकती है। वो अचूकता क्यों आ गई? तो उनके जन्म से ही, उनके विरासत में जो मिली हुई हजारों जन्मों से,
हजारों पीढ़ियों से वो ज्ञान चलते आ गया और उसका परिणाम हुआ। जैसे हम सूर्य मंदिर कोणार्क का देखते हैं या कैलाश का मंदिर देखते हैं महाराष्ट्र में, एक इसका जो शास्त्र है, जो हम कहते हैं सिविल इंजीनियरिंग का शास्त्र जो है, वो पहले फाउंडेशन डाला जाता है, पहले मार्कआउट होता है और उसके बाद बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। लेकिन कैलाश का शिव मंदिर ऐसा है, कैलाश का जो केव्स वो ऐसे है, एलोरा एजेंडा के, उन्होंने पहले कलश से चालू किया और बाद में फाउंडेशन को आ गया। क्या ऐसा जो ज्ञान है वो किसी दूसरे देश में है? वो हमारे देश में है, क्योंकि अनुलोम विवाह यही उसका एक बहुत प्रथम प्रथम और प्रधान कारण हम लोगों को दिखाई देता है। और इस अनुलोम विवाह के कारण जो निर्माण होने वाली जो पीढ़ियां हैं, उनके अंदर वही समर्पण भाव, वही निष्ठा, वही कार्य के बारे में जो एक मन में श्रद्धा है, वो श्रद्धा को जो है वो बरकरार रखती है। क्योंकि हम कार्य या फिजिकली स्ट्रक्चर तो बहुत सारा हम खड़ा कर सकेंगे, लेकिन उस स्ट्रक्चर में, उस विषय विषय में, उस आंदोलन में काम करने के लिए अगर हम आदमी नहीं बना पाएंगे, तो सोने की अगर वॉल भी हम घर में बिठाएंगे तो उसका कुछ उपयोग होगा? ऐसा संभव नहीं लगता है। आज देश की जो अवस्था हो गई है, उसका कारण भी यही एक एक कारण वही भी है कि जो निष्ठा संपन्न जो पीढ़ी है वो नहीं बन पा रहे हैं, उसका एक भाग है। लेकिन इसके आगे ठाकुर जी ये भी कहते हैं कि जन्म को लेकर, जन्म तो आदमी का बहुत इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन कर्म भी उतना अच्छा होना चाहिए। और उस कर्म के लिए सदगुरु के माध्यम में, सदगुरु के जो विशाल उनका जो आदर्श का प्रवाह है उसमें आना चाहिए। जन्म अच्छे घर में हुआ, लेकिन अगर उसको शिक्षा अगर अच्छी नहीं मिली, तो उस व्यक्ति का भी व्यक्ति निर्माण होने में बहुत सारी कठिनाइयां पैदा हो सकती है। इसलिए उसको आदर्शों का संस्कार उस पर देने के लिए उसको उनके सदगुरु, उनके माता पिता, उनके घर का माहौल, उनके बाद बाकी जो रिश्तेदार है वो, और आदर्श समाज, ऐसी सारी लोगों के, ऐसे सारे सामूहिक प्रयत्नों के साथ ही व्यक्ति के अंदर जो एक व्यक्ति निर्माण जो है, आदर्श व्यक्ति निर्माण है, जो और आगे की पीढ़ी को अपना एक आदर्श और अपना एक प्रेरणा का स्रोत जो है, वो स्रोत के रूप में वो अपना कार्य करके वो एक प्रेरणा दे सकेगा, कि जो एक उदाहरण के तौर पर भी लोग उसको एक ये मिसाल के तौर पर भी उदाहरण दे सके। एक प्रसंग में ठाकुर जी कहते हैं, किसी ने महाराष्ट्र में जो बहुत सुंदर आम जो है, जिसे हम हापुस कह सकते हैं, कोई भी कह सकते हैं, तो एक आदमी कुछ आम लेकर महाराष्ट्र में निर्माण हुए, कुछ फसल में हो गए आम लेके ठाकुर जी के पास गया और बोला, ठाकुर ये आम ऐसे हैं कि 2 दिन के इसका रस जब आदमी जो खाता है, तो 2 दिन तक उसका हाथ का जो खुशबू है वो जाता भी नहीं है। तो ठाकुर जी कहते हैं कि क्या वो आम इधर आ सकता है, ये उसको हम ये वो पेड़ इधर लगा सकते हैं? तो बोले नहीं, इधर कैसे लगा सकते हैं, उसके लिए जो वातावरण है, उसके लिए जो एक जो कंडीशन, एटमॉस्फेरिक कंडीशन, वो वहीं पे सुटेबल है। तो ठाकुर जी बोलते हैं यहाँ भी ऐसे इस टाइप के कुछ आम हो सकते हैं? तो बोले हाँ हो सकते हैं। तो उस पर वो जो ब्रीडिंग, हम क्रॉस ब्रीडिंग कर सकते हैं। तो वो आदमी बोला ठाकुर जी को, ठाकुर 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 उसके टेस्ट ले रहे हैं, ठाकुर उसकी कसौटी ले रहे हैं प्रश्न पूछ के। तो वो बोले कि नहीं, उसके लिए भी यहाँ पे वातावरण ठीक नहीं है, वो एक सुटेबल जो वातावरण चाहिए वो नहीं। और बाद में ठाकुर जी गंभीर होकर कहते हैं, इसलिए जिस स्थिति में, जिस क्षेत्र में जो चीज पैदा होती है, उसके लिए अनुकूलता जो है वातावरण की, वो बनानी चाहिए। और अनुलोम विवाह जैसा हम कहते हैं मनुष्य के बारे में, तो यही जो एक जो नियम है वो सभी प्राणी मात्राओं के लिए है। सभी प्राणी मात्रा जो है, सभी जीव जंतु है, जब सभी जो चराचर है, उसके लिए भी वो लागू हो सकता है। और अगर हो वो अगर हम करेंगे, कर पाएंगे, तो ये निश्चित रूप से ये सृष्टि का जो बैलेंस है, सृष्टि का जो संतुलन है, और आने वाले हजारों पीढ़ियों में हमें आदर्श पुत्रों की, आदर्श सुपुत्रियों की जो उपलब्धि या लाभ जो है वो मिल सकता है। और उसमें सिर्फ समाज का नहीं, तो पूरे विश्व का कल्याण हो सकता है। और विश्व के कल्याण की कुंजी, विश्व के कल्याण की जो एक बहुत सुंदर की, ये ठाकुर जी ने अनुलोम विवाह के माध्यम से वो उन्होंने बता दिए हैं। क्योंकि जियोग्राफिकली अगर आप मानव वंश शास्त्र के ऊपर जिन लोगों ने पीएचडी किया है, जो हमारे हम कहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, उन्होंने भी मानव वंश के ऊपर उन्होंने पीएचडी किया है। उसके ऊपर, उसमें भी उनके ग्रंथों में भी ये, यानी आधुनिक जो विचारवंत है, उनके ग्रंथों में भी हमें ये बातें मिलती है। लेकिन अब हमारी पीढ़ी को जो एक ये है
जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो दायित्व है, वो हमारे अगले पीढ़ी में ये संचारित करने का दायित्व हम लोगों में है। जो भी घर की माँ लोग हैं, उन्होंने अपने लड़कियों को ये समझाना चाहिए। जो घर के दादा लोग हैं, उन्होंने अपने लड़कों को ये समझाना चाहिए, थोड़ा सा प्राइवेट में लेके, क्योंकि ये बातें पब्लिक में बहुत सारी करने में कभी कभी अड़चने पैदा हो सकते हैं। इसलिए उनका विश्वास जीतकर, उनको विश्वास में लेकर इन बातों की गंभीरता उनको समझानी चाहिए। जब वो धीरे धीरे बढ़ जाएंगे, उनका जीवन का जो खान पान है, उनकी जो वेशभूषा है, उनके जो विचार का जो मार्ग है, वो भी मैटर करता है। वो भी बारे में इस बारे में उसका भी एक महत्व जो है, वो भी हमें समझा देना चाहिए, ताकि आगे चलकर वो उनके पीढ़ी को वो समझा पाए। और एक आदर्श पीढ़ी को लेकर इस बहुत सारे आदर्श पीढ़ियों एक निर्माण हो, और वो ही आदर्श पीढ़ी पूरे विश्व को बचा पाए। तो मुझे लगता है कि इसी बात पे मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरुदादा। दादा और भी समय है, आप थोड़ा और बोल सकते हैं। ठीक है। अ, तो समर्थ रामदास स्वामी जी भी इस दादा अगर मैं ठाकुर जी। थोड़ा सा इंटरवीन करूंगा। हाँ बोलिए। हम आप आए हैं हमारे, ये हमारा सौभाग्य है। ये शिवाजी जो बोले ना, शिवाजी महाराज उन सभी बातों में व्यस्त रहे, लेकिन हाँ, मेरा मानता है वो किसी और ध्यान नहीं दे सके और उसी से गड़बड़ी हो गई। तो थोड़ा सा आप रिसर्च किए हैं शिवाजी महाराज को, थोड़ा सा इसके ऊपर आलोकपात करेंगे तो अच्छा रहेगा। जय। जरूर जरूर। देखिए, मैंने पहले वही बताया कि छत्रपति शिवाजी महाराज का अगर स्पैन ऑफ लाइफ अगर देखेंगे, तो ओनली 53 ईयर्स का उनका स्पैन ऑफ लाइफ है। उनके 35 साल घोड़े पर गए हैं, घोड़े पर बैठकर या घोड़ा चलाने में 35 ईयर्स तक उन्होंने वो काम किया। और जब जब हम राजकीय स्थिति अगर देखते हैं, तो 5 ऐसे शत्रु थे। निजाम शाह था, आदिल शाह था, बाद में मुगल थे, कुतुब शाह था। ऐसे 5 लोग, 5 शाही, यानी 5 अलग अलग स्टेट सिर्फ महाराष्ट्र के ऊपर टूट पड़े थे अस्तित्व को खत्म करने के लिए। तो अस्तित्व को खत्म करने की बात जब आती है, तो बहुत सारे व्यक्तियों को बाकी चीजों को ध्यान देने का उसका जो समय है वो नहीं मिल पाता है। प्रायोरिटी अस्तित्व को देने पड़ते हैं। जैसे ठाकुर जी कहते हैं कि अस्तित्व का रक्षण ही पहले धर्म है। अगर हम बचेंगे ही नहीं, तो हम काम बाकी का काम क्या कर पाएंगे? वो भी एक बात है। जैसा लातूर साइड में 93 में बहुत बड़ा भूकंप हुआ, जिन लोगों के घर ढह गए, तो उनकी प्रायोरिटी पहले क्या है कि टिन का क्यों ना होगा, लेकिन पहले शेड खड़ा होना चाहिए। तो अस्तित्व, अगर ठाकुर जी ने जो बात कही है, उसी बात को लेकर मैं ये विश्लेषण देना चाहता हूं कि इतना सारा हिंदू लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार खत्म करने का जो मुस्लिम आक्रमण, इस्लामी आक्रमण का जो एक ये था, बोले तो उनका जो उद्देश्य था, वो पूरा होना कतई नामुमकिन था। इसलिए देखिए, रामदास स्वामी जी 24 साल तक उन्होंने पूरा भारत भ्रमण किया। देश का ऐसा वो संत है कि जिन्होंने 24 साल, एक भी ऐसा राज्य नहीं है कि जिसमें वो गए नहीं। इसलिए बंगाली भाषा में भी, उड़िया भाषा में भी, जैसी पूर्वांचल की जितनी भाषा है, उनकी सभी भाषाओं में रामदास स्वामी जी का जो जो वाणियां है, वो उसका ट्रांसलेशन हो चुका है। अफगानिस्तान से लेकर श्रीलंका तक उन्होंने 1100 मठ, जिसे हम अभी श्री मंदिर, हमारा ऊर्जा केंद्र कहते हैं, 350 साल पहले उन्होंने निर्माण किए। कहाँ से? अफगानिस्तान से लेकर श्रीलंका तक। ये कोई साधारण बात नहीं है। तो इसलिए जब हम देखते हैं, और ये काम उन्होंने किया क्या के लिए, तो रामदास स्वामी जी का जन्म है 1608 साल का, और छत्रपति शिवाजी महाराज जन्मे हैं 1630 में, यानी 22 साल का डिफरेंस है, एक पीढ़ी का अंतर है। लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए रामदास स्वामी जी ने ये काम किया है। जैसे ठाकुर जी कहते हैं, तो आगे की पीढ़ी के लिए हमको करना चाहिए, यही दायित्व हमारा है कि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, चाहे लड़का हो, लड़की हो, या समाज में फलने फूलने वाले बाकी लड़के लड़कियां हो, वो हमारे ही है। ठाकुर जी को जैसा हम विश्व गुरु कहते हैं, तो ये सब विश्व बंधुत्व जो है, विश्व बंधुत्व का जो संस्कार है, वो हम लोगों को ठाकुर जी से मिला है। ठाकुर जी हमारे परम पिता है, ठाकुर जी हमारे पिता है। इसलिए सारा विश्व, जैसे हम कहते हैं कि भारत मेरा देश है, सभी भारतीय मेरे बांधव है, ये जैसा हम प्रार्थना में कहते हैं, तो इसका आगे का वर्जन ठाकुर जी है। ये सारा विश्व है, और विश्व के पिता
ठाकुर जी है, परमपिता ठाकुर जी है, और विश्व में रहने में विश्व बंधुत्व जो है, वो विश्व बंधुत्व का जो भाव है वो ठाकुर जी की वजह से हम लोगों को मिला, ठाकुर जी की दीक्षा लेने की वजह से। तो आगे का दायित्व तो हम लोगों को बनता है, इसलिए आगे की पीढ़ी तैयार करने के लिए जो चीज पर ठाकुर जी स्ट्रेसफुली फोर्सफुली करने के लिए बोले हैं, वो करना चाहिए। वो करने का समय है, कृति का समय है, और कार्य का समय है। जैसा कहा जाता है कि कार्यमग्नता जीवन भावे, मृत्यु ही विश्रांति। यानी कार्यमग्नता ही हमारा जीवन है, और मृत्यु जो है वो हमें विश्रांति जैसा, हमारे आराम के जैसा होगा। तो वही एक जो तत्व है वही ठाकुर जी ने बताया। तो इसीलिए जो उन्होंने, आपने जो कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाए, बहुत सारी लड़ाइयों की संख्या, कितने लोग लगते होंगे काम करने वाले या लड़ाई लड़ने वाले। आज हम देखते हैं कि समाज में अगर हम किसी को एक काम बोलते हैं तो एक काम भी नहीं कर पाता है। हमारे ऑफिस में काम करने वाला आदमी भी, सिपाही भी हमें कभी कभी एक गिलास पानी का हमारे टेबल पर नहीं रखता है। और वो छत्रपति शिवाजी महाराज या समर्थ रामदास स्वामी या नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग थे, उनके शब्दों के ऊपर जान न्योछावर करने वाले लाखों लोग थे। कौन थे आजाद हिंद सेना में काम करने वाले लोग? वो सब बाहर में रहने वाले लोग थे। लेकिन जब उन्होंने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो एक शब्द के ऊपर ज्ञान न्योछावर करने की पीढ़ी निर्माण हो गई। पीढ़ी, बहुत सारी पीढ़ी निर्माण हो गई। कौन थी ये प्रेरणा? तो क्योंकि उनके पिताजी, उन्होंने जिनके ठाकुर जी की दीक्षा ली थी, ये हम लोग भूलना नहीं चाहते कि जिनके पिताजी ने ठाकुर जी की दीक्षा ली, तो उनका लड़का कहता है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और उसके शब्द के ऊपर विश्वास रखकर लाखों युवक और युवतियां उन्होंने जान न्योछावर कर दी। एक भी आदमी का नाम हमें बर्मा फ्रंट पर जो लोगों ने लड़ाई किया, आजाद हिंद सेना के जो लोग थे, उनका एक लोगों का भी नाम नहीं है, क्योंकि वो सब जंगल में मर गए। तो ये ताकत है अनुलोम विवाह या प्रतिलोम विवाह। ठाकुर जी ने जो कहा है, उसके ऊपर काम जिन्होंने किया, उनको उसका रिजल्ट उन्होंने पाया, उसका उदाहरण उन्होंने दिया है। कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जो उदाहरण जो ठाकुर जी के श्रीमुख से आया, उसका कारण ही है कि उसके ऊपर विचार करके एक पीढ़ी निर्माण हो गए। और जितना समय था उनके साथ में, 53 ईयर्स का जीवन का, 53 ईयर्स में से 15 पहले 13-14 साल तो घर में ही गए, और बाद में 35 साल उन्होंने युद्ध भूमि में ही बनाए। तो उस वजह से जितना हो सका उतना उन्होंने काम किया। और उसको सपोर्ट करने के लिए उनके जो गुरु थे समर्थ रामदास स्वामी जी, उन्होंने हनुमान जी का व्यायामशाला खोल के, जिम, आज के भाषा में जिम खोल के तरुणों को तैयार किया, और भर्ती करने के लिए जो तरुण लोगों का, जो युवा लोगों का जो फोर्स था। नहीं तो अगर इतने सारे अगर सैनिक मर जाने के बाद वो सामने जाके लड़ने वाले युवक तो चाहिए, वो तैयार करने का काम भी समर्थ रामदास जी जैसे व्यक्तियों ने किया। समाज के अंदर आदर्शों की प्रेरणा उन्होंने भर दी, और उसी प्रेरणा को लेकर हम लोग आज जीवित है। इसलिए कवि भूषण कहता है, एक शिवाजी न होता तो सुन्नत होती सबकी। काशी जाती मथुरा जाती, ऐसा उनका एक श्लोक है। जो कविराज भूषण, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के जो राजकवि थे, तो वो कहते हैं कि एक शिवाजी न होता तो सुन्नत होती सबकी। इतने स्पष्ट भाषा में उन्होंने वो कहा है। तो इसलिए ये सब बातों को ध्यान रखते हुए आज की पीढ़ी में काम करना जरूरी हो गया है। और ये हमारी अभी हमारे हमारे जीवन की आवश्यकता ये निर्माण हो गए। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज का एक ही आदर्श हम लोगों के लिए काफी है। जितने भी सारे गए 400 साल में युद्ध लड़े होंगे, जितने भी लड़े हैं, उसमें हमारे लोगों की जो घोषणा है, हमारे सैनिकों की जो घोषणा है, आज भी देश स्वतंत्र होने के बाद 75 साल के बाद भी, जब हमारा सैनिक पाकिस्तान के बॉर्डर पर लड़ता है, बाकी देश के बॉर्डर पर जब लड़ते हैं, तो उनकी एक ही घोषणा है, वह है छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। आजाद हिंद सेना जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्थापन की, बर्मा फ्रंट पर लड़ते हुए, उनकी भी घोषणा वही थी, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। तो यह है महापुरुषों की प्रेरणा, कि जो सर्वकाल में हमारे आने वाले हजारों पीढ़ियों को वो हमें प्रेरणा देती रहे और देती रहेंगी। और उसके पीछे जो है उनके सद्गुरुओं का जो अधिष्ठान है, उनके सद्गुरुओं का जो एक काम है, जो उन्होंने समाज के पूरे स्तर तक उन्होंने जो किया है, पूरे स्तर तक, ऐसा कोई स्तर उन्होंने छोड़ा नहीं है, ऐसा कोई लेयर नहीं कि जो उन्होंने छोड़ दिया। इसलिए साधु संत ठाकुर जी को हम किसी एक भाषा में, ठाकुर जी को हम किसी एक प्रांत में, ठाकुर जी को किसी हम एक जाति में, एक धर्म में, इसलिए हम बांध नहीं सकते। ठाकुर सबके है।
जैसे हम कहते हैं ठाकुर जी हिंदुओं के लिए है, ठाकुर जी मुस्लिम लोग, ठाकुर जी अगर मुस्लिमों के लिए अगर नहीं होते तो इस्लाम प्रसंग नाम का किताब वो नहीं लिखते। ठाकुर जी अगर सिखों के लिए अगर नहीं होते तो आज भी सिख के कुछ गुरु बंधु ठाकुर जी की ऋत्विक है। ठाकुर जी अगर क्रिश्चियनों के लिए नहीं होते तो रे हाउजरमन स्पेंसर जैसे लोगों ने दीक्षा लेकर ऋत्विक का काम उन्होंने ठाकुर जी का किया है। तो इसलिए हमारे जो सदगुरु जो है उनको हम जो एक विश्व गुरु जो हम कहते हैं, तो उन्होंने काम के माध्यम से ही विश्व गुरु नाम से उनका परिचय है। कोई उनका विश्व गुरु नाम से ठाकुर जी का ऐसा कोई स्वेरिंग ऑन कार्यक्रम नहीं हुआ है। जैसा पंतप्रधान शपथ लेता है वैसा कोई शपथ ग्रहण का समारंभ नहीं हुआ कि जिसके बाद में उन्होंने उनको विश्व गुरु का जो एक प्रतिष्ठा है वो प्राप्त हुआ। उनके काम की वजह से उनका काम पूरे विश्व के लिए, इसलिए मैंने पहले ही कहा कि दुरितान से तिमिर जाओ, विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो, जो जे वांछिल तो तेला हो प्राणी जात। हमारी जो साधना उपासना है वो संत रामदास स्वामी जी का जो दासबोध ग्रंथ है, मैंने धृतिमान सिंह दादा से सुना था देवघर में। उन्होंने कहा था ठाकुर जी ने कहा है कि हर एक सत्संगी के घर में दासबोध का एक कॉपी रहना चाहिए। दासबोध अगर आप पढ़ेंगे तो अगर आपको रामदास स्वामी जी का दर्शन नहीं होगा, आपको ठाकुर जी का दर्शन होगा होगा हो जाएगा। मुझे वो कई कई बार हुआ है, क्योंकि हम तो दासबोध हमारे पाठांतर में पाठ में रखते ही है। ठाकुर जी दासबोध में समर्थ रामदास कहते हैं, देखो ठाकुर जी का कितना सुंदर कनेक्शन है। वो कहते हैं यजन आणि याजन, यजन आणि याजन, अध्ययन आणि अध्यापन, स्वय करीचो दान पुण्य तो सत्वगुण। सत्वगुण नाम समास इस चैप्टर में रामदास स्वामी ठाकुर जी की बात कहते हैं 350 साल पहले। वो कहते हैं कि यजन आणि याजन, जो यजन करता है वो याजन करता है, अध्ययन आणि अध्यापन, फिर से यजन और याजन का सिमिलर वर्ड जो है, अध्ययन माने अध्ययन, अध्यापन यानी याजन यानी लोगों को कहना इष्ट की बातें। और आगे आते हैं हिडन बात, एक गोपनीय बात, इष्टपूर्ति। वो कहते हैं कि स्वय करी जो दान पुण्य, जो अपने हाथ से दान पुण्य करता है, स्वय करी, करी माने हाथ और करी माने करना, ये नाउन भी है और वर्ब भी है, ये क्रियापद भी है और नाम भी है। अपने हाथ से जो कर्म करता है, अपने हाथ से जो दान पुण्य करता है, जो दान देता है, जो देता है, जैसे जो इसे यहाँ पे इष्टवृत्तियां है आती है, तो उसे कहते हैं कि उसे हम सत्वगुणी व्यक्ति है, हम उसी को कहते हैं। आगे चल के वो कहते हैं सत्संग के बारे में, उन्होंने कहा है 350 साल पहले कहा है। वो कहते हैं कि जयास वाटे देव पाहवा, यानी जिसको परमेश्वर या भगवान का दर्शन लेना है, जयास वाटे देव पाहवा तेने सत्संग धरावा। वो कहते हैं कि उसको सत्संग को पकड़ना चाहिए, धरावा माने पकड़ना। और ठाकुर जी यहाँ पे कहते हैं कि सदगुरु शरणापन्न हो, सतनाम मनन करो और सत्संग का आश्रय ग्रहण करो। मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम्हें तुम्हारे उन्नति की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा ठाकुर जी आश्वासित करते हैं। और 350 साल पहले ठाकुर जी की बात दासबोध में समर्थ रामदास स्वामी बताते हैं। तो ये संतों का जो कनेक्शन है, वो कनेक्शन जब हम वो कनेक्शन समझ पाएंगे तो निश्चित रूप से उसका जो आनंद है, उसकी जो एक सुसंगति है और उसकी जो कनेक्टिविटी से होने वाला जो काम है, उसका जो एक समन्वयी भाव है, उसका जो पारस्परिक प्रेम का जो भाव है, वो प्रेम का भाव हमारे अंदर भी पैदा हो जाएगा। और जो कर्मठता है वो कर्मठता प्रेम में बदल जाएगी। और जो परम प्रेम में ठाकुर जी कहते कि ठाकुर जी को हम परम प्रेम में, प्रेम का भी वो सुप्रीम पावर है। तो उस सुप्रीम पावर का एक बिंदु, उस सुप्रीम पावर का एक एक कोट्यांश हमारे जीवन में और हमारे व्यक्तित्व में जब आएगा, तो निश्चित रूप से जब वो हमारा अंश हमारे जीवन हमारे आदर्श के साथ मिल जाएगा, तो सत्यानुसरण की जो पहली वाणी है कि अर्थ मान यश इत्यादि प्राप्त करने की आशा में मुझे ठाकुर बनाकर भक्त बनो ठगे जाओगे। तुम्हारा ठाकुरत्व अगर जागृत नहीं हुआ तो तुम्हें ना केंद्र मिलेगा ना ठाकुर होगा मिलेगा। तो ये जो हमारा ठाकुरत्व जो निर्माण होने का अगर जो भाव है, वो उसी भाव से या उसी कर्म से या उसी काम से हो सकता है कि उनका जो विचार है, वो विचार जब तक हम कर्म में नहीं लाएंगे, तब तक वो जो ठाकुरत्व का जो भाव है, वो भाव हमारे व्यक्तित्व में निर्माण होने की जो संभावना है, वो थोड़ी कम हो जाएगी। और जैसा जैसा हम उन्होंने दिए हुए इस महामार्ग पर या इस महापथ पर जैसे जैसे हम बढ़ जाएंगे, तो वो ठाकुरत्व जागृत होने की जो संभावना है, सदगुरु की कृपा से वो बढ़ने की जो
जो एक चांसेस है वो बहुत सारे रह जाते हैं, क्योंकि जब हम उनके मार्ग पर चलेंगे तो निश्चित रूप से श्रद्धा भाव, भक्ति भाव, समर्पण भाव और उनके मार्ग पर चलने का जो कार्य है वो कार्य यानी कर्म, मन और मुख, इस विषय को लेकर जब हम चलेंगे चलते रहेंगे तो ठाकुर जी की कृपा तो हमारे ऊपर होनी ही है, उसमें कोई आशंका लाने की कोई जरूरत नहीं। इसलिए जब हम कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज और रामदास स्वामी जी ये एक दूसरे के ऊपर पूरक थे, एक दूसरे के ऊपर उन्होंने काम किया है, एक क्या काम का आवश्यकता जो है वो उन्होंने पूरा किया है, तो उसमें कोई एक विरुद्ध भाव नहीं है या दूसरा कोई भाव या श्रेष्ठता का भी भाव नहीं है। इसलिए गुरु कहता है शिष्य को श्रीमान योगी, ऐसा कहता है शिवाजी महाराज को जो उन्होंने विशेषण दिया है, तो श्रीमान योगी ऐसा उन्होंने कहा है। शिष्य के बारे में जो गुरु जो जब लिखता है तो निश्चित रूप से वो शिष्य और गुरु का रूप एक ही हो गया, ऐसा ही हम इसे मानते हैं कि जब निश्चयाचा महामेरू, जैसा कितना सुंदर कहते हैं रामदास स्वामी शिवाजी के बारे में, क्या कहते हैं, निश्चयाचा महामेरू, मेरू पर्वत की उपमा दी है, बहुत जनांचे आधारू, अखंड स्थितीचा निर्धारू, श्रीमंत योगी, शिवरायाचे 8वावे रूप, शिवरायाचा 8वावा प्रताप, शिवरायाचा 8वावा साक्षेप, भूमंडळी। तो गुरु जब शिष्य की तारीफ करता है तो निश्चित रूप से उसकी जो योग्यता है वो उसी गुरु के हिसाब से उस हाइट तक वो जब पहुंच पाता है तो ही वो संभव हो पाता है। तो ये सब सारे बहुत सारे अनुभव जब हम श्री श्री बड़दा जी और श्री श्री ठाकुर जी का जीवन जब कहते हैं, वो कभी कभी गुरु शिष्य के नाते से एक ही सिक्के के दो पहलू हम लोगों को दिखाई देते हैं। उन्होंने कभी श्री श्री बड़दा जी ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गुरु के बारे में। उन्होंने ऐसा कहा है कि मेरे पिताजी है ठाकुर जी, लेकिन पिताजी से भी ज्यादा मैं उनको गुरु के रूप में देखता हूँ। तो ये जो भावना है, यही भावना का जो एक संक्रमण है, यही भावना का जो विचार है, वो आगे की पीढ़ी में लाने के लिए ही ठाकुर जी ने अनुलोम विवाह पर, फिर से मैं उस विषय पर आता हूँ, अनुलोम विवाह पर जय गुरु उन्होंने दादा, माफी माफी फोर्सफुली चाहता हूँ दादा, ध्यान दिया। ठीक है दादा, माफी चाहता हूँ तो दादा। मुझे आप बहुत सारा आपने समय दिया, उसके लिए मैं आप बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी मुख से अगर कोई बात गलत हुई हो तो वो मेरी त्रुटि है, और अगर अच्छी है तो वो सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी के है। जय गुरु। जय गुरु दादा, आपने इतना सुंदर आलोचना कर रहे थे, आपको रोकने का मन नहीं कर रहा था, लगता था कि सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ। एक बहुत समृद्धशाली और बहुत तथ्यपूर्ण आलोचना, हम लोग समृद्धशाली हुए हैं आपका आलोचना से। बहुत अच्छा लगा दादा आपका आलोचना। अभी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। अभी श्रद्धेय शशिकांत दादा को अनुरोध करूंगा पूरा आलोचना को समराइज करने के लिए। जय गुरु दादा। जय गुरु। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। आज प्रसन्नता यहाँ पर जो डोंबिवली विशेष सत्संग था, तो इस साल, इससे 1 साल पहले आए थे, और उनका ये जाजन मैं 2 बार सुना हूँ, मैंने प्रैक्टिकली सत्संग में, और मुझे इतना सुंदर लगा था। जो लास्ट टाइम आए थे, मैं उनको अनुरोध किया था जे कभी मौका मिलेगा तो आलोचना प्रसंग में आने के लिए। और कल जो मनीष दा मुझे सोमनाथ दा इन्फॉर्म किए जे प्रसन्न दा आ रहे हैं, बोले हमारा सौभाग्य है। और मैं मेरा समराइजेशन आप रखना मत, मैं ओनली लास्ट को धन्यवाद देने के लिए कुछ 2-3 मिनट रखिए। हमारा 7:25 को ये आलोचना प्रसंग खत्म होता है, हम 4 साढ़े 4 से कर रहे हैं, अभी 2-3 मिनट बचा हुआ है। मैं उनको आभार व्यक्त करूंगा, प्रसन्नता को, जो अभी वो बताए, जो हमको सबको जानना चाहिए। मैं अभी बैठ के देख रहा था, जी हिटलर और छत्रपति शिवाजी महाराज, ये 2 व्यक्ति हर सब वॉल्यूम में मिल रहा है मुझे। 3rd वॉल्यूम, 1st वॉल्यूम, 2nd वॉल्यूम मिला। मैं 3 वॉल्यूम में अभी बैठ के बैठा हूँ, तीनों का नाम है। 4th 5th में अभी चेक नहीं किया, 7th हम चल रहे हैं, 6th में है। ये 2 व्यक्ति हर वॉल्यूम में, अभी 7th वॉल्यूम तक देख रहा हूँ, जहां पर शिवाजी महाराज है वहीं पे हिटलर है। ऐसे नहीं जो अलग अलग बोले हैं। आप ताजुब होंगे
वो देख पाते थे शिवाजी महाराज का सारे दुर्दर्शपन हिटलर के पास। ठाकुर जी के अंतर में कोह था जो हिटलर के समय में समर्थ रामदास जैसा व्यक्तित्व गुरु हिटलर को मिल जाते हैं। तो हिटलर जो थे वो मातृभक्त थे। ठाकुर जी वही बोल रहे हैं, जो ये व्यक्ति जान नहीं पाया अनुलोम क्या प्रतिलोम क्या है। दुर्दोषों के मारने गया, 6 मिलियन लोग को मार के गया। उसको पता नहीं था जिसको 3-4 प्रतिलोम कर देने से, मैरिज करने से वो समाज खत्म हो जाता। उसको गाइड करने वाला कोई नहीं था। ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं जे वो परम मातृभक्त थे, इसलिए ठाकुर जी ऑलवेज अप्रिशिएट किए हैं। अत्याचार किए थे उनका पिताजी, उनका माँ के ऊपर एक दिन भी सोर उतोड़ नहीं किए थे। बोले ऐसा नहीं होने से कुछ नहीं होगा जीवन में। सामर्थ रामदास चाहिए, ठाकुर जी बोल रहे हैं। ये वर्ड आप देखेंगे, ये है तृतीय खंड में। ठाकुर जी जिगर किए हैं, सामर्थ रामदास चाहिए जीवन में। दुर्दोष व्यक्ति को बैलेंस्ड कर दिया। शिवाजी का जीवन में रामदास को छोड़ के और कुछ नहीं था। ठाकुर जी बोलते वो मातृभक्त था, इम्बैलेंस्ड था। फुलफिलर चाहिए, ठाकुर जी बोलते परिपूरक चाहिए, जो अभी कोंडुदा बोल रहे थे। ध्यान नहीं दे पाए जिनका जीवन अभी तो बहुत फर्क। शिवाजी महाराज के जीवन में जानने के लिए हम प्रसन्न कुंडुदा को निमंत्रण करेंगे बार बार ये फोरम में। वो बताएं हमारा अभिजात्य क्या था, महाराष्ट्र का अभिजात्य क्या था। हम जब तक वो नहीं जानेंगे हमारा पूर्व पुरुष को, तो हमारा जो बोले ना कर्मों में लाने के लिए नहीं ला पाएंगे। एक चीज बहुत सुंदर बातें बोले जो ठाकुर जी का आइडियोलॉजी पूरा निर्जय से बोले, जो फर्स्ट स्टार्टिंग से बोले संतो ज्ञानेश्वरी बोले हैं जो दुष्ट लोग का नष्ट हेबा का नहीं होना चाहिए। दुष्ट लोग का उनका नष्ट नहीं होना चाहिए, उनका दुष्टता नष्ट होना चाहिए। इसी के ऊपर था पूरा हिटलर का जीवन। थोड़ा सा उनको डाइवर्ट करना चाहिए था एनर्जी को। जैसे शिवाजी महाराज जैसे बन पाते पूरा जीवन में। गुरु नहीं होने से मनुष्य इम्बैलेंस्ड हो जाता है। और आज तो समय हो चुका है, और इतना 5 साल का शत्रुता होते शिवाजी महाराज का जीवन 30-35 साल घोड़े के ऊपर चला गया। वो सवर्ण अनुलोम प्रतिलोम के ऊपर ध्यान नहीं दे पाए, और जिसका परिणाम संभाजी महाराज को भोगना पड़ा। प्रतारणा, विश्वासघात। मैं तो पूछने वाला था प्रसन्नता को, और कोई एक दिन बुला के बात करेंगे इसके ऊपर, वो विस्तृत आलोचना करेंगे। उनके पास ज्ञान का भंडार है। तो उनका परिवार में यही विवाह का कहीं ना कहीं गंडोगोल था, जो विश्वासघात किया था। उसको तो रिसर्च विषय वस्तु है। नहीं तो इतना बड़ा राजा को कैसे छल करके मार दिया। विवाह के बाद जस्ट 2nd, 3rd, 4th जनरेशन में ही विवाह का गंडोल हो गया शिवाजी महाराज जाने के बाद। तो इतना बोल के आज का विषय वस्तु को यहीं पे विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कुंडोदा, आप आए और हमारा जो मनीष दा का निवेदन रक्षा किए, और बाकी सब लोग को आज उपकृत हुए। और ये मुझे लग रहा था हम सुनते जाए, बट लंकोर दा तिलंग दा एक रेस्ट्रिक्शन दिए हमको जो 25-26 तक बंद करना है। तो सबको जय गुरु। दादा एक आधा मिनट लूंगा मैं, सिर्फ आधा। हाँ नहीं बोलिए दादा, ये भी बोल ये आज जितने भी उपस्थित है, आज छत्रपति शिवाजी महाराज और रामदास स्वामी जी के बारे में जो, ठीक है, समय समय पर आप अगर विषय देंगे तो मैं उसके ऊपर बात करूंगा। अगर मुझे मौका मिला तो, आपने दिया तो। मैं एक आप सब लोगों का अनुरोध करना चाहता हूं कि सातारा में सज्जनगढ़ नाम का जो किला है, कि जहाँ पे छत्रपति समर्थ रामदास स्वामी जी की समाधि है, तो उसका दर्शन करने की, अगर दर्शन के लिए अगर हम सत्संगी लोग अगर जाने की अगर सोचेंगे, तो प्रेरणा क्या हो सकती है, उसका एक जीता जागता सबूत हम लोगों को वहां पे मिल जाएगा। वो जो समर्थ संप्रदाय में काम करने वाले जो है रामदासी संप्रदाय के, वो हमारे सत्संग के बारे में उनके मन में बहुत सारी श्रद्धा है, बहुत सारा प्रेम है। तो उस प्रेम का लाभ उठाने के लिए मुझे लगता है कि एक सहल के रूप में हम सज्जनगढ़ अगर जाएंगे, अगर आप मुझे बोलेंगे, क्योंकि हम वहां के संपर्क कार्यालय के प्रमुख हैं। हम इतने भाग्यशाली है कि समर्थ रामदास स्वामी जी के कुल के कुलोपाध्याय हम तुलजा भवानी के हैं, तुलजापुर में।
क्योंकि उनकी कुल देवता तुलजापुर थी और हम कुलोपाध्याय हैं, उनके क्षेत्रोपाध्याय। तो अभी भी उनके जो आचार्य देव है, अभी 11वीं पीढ़ी चल रहे, 10वीं 11वीं पीढ़ी उनकी चल रही है। तो उस जनरेशन के लोग हमारे घर में आके उतरते हैं और हमारे माध्यम से उनकी तुलजा भवानी की पूजा हो जाती है, कुल देवता की। तो मेरा ऐसा अनुरोध है कि अगर आप में से कोई वहाँ पे, बहुत बड़ा सभी व्यवस्था वहाँ पे है, रहने का व्यवस्था है, खाने पीने का व्यवस्था है। जब जब हम वहां पे जाएंगे तो ठाकुर जी का विचार लेकर समाज में कैसा काम हो, कितना शिस्त प्रिय, कितना अनुशासन पूर्ण काम वहां पे होता है, उसका एक दृष्टांत, उसकी एक अनुभूति हम लोगों को मिल जाएगी। तो मेरा अनुरोध होगा कि जब आप कभी, आप सभी लोगों के में कभी जब मन होगा तो निश्चित रूप से आप सज्जनगढ़ का दर्शन करने के लिए विचार करें। जय गुरु। जय गुरु। लोन करदा कुछ प्रचंडा बोलेंगे? और हम लोग एक एकत्रित होकर मैं लूंगा इनिशिएटिव, आप जो बहुत सुंदर प्रस्ताव दिए हैं। मुंबई से हम लोग एक एकत्रित होकर प्रयास करेंगे वो दर्शन करने के लिए उनका समाधि पीठ, और आपको कांटेक्ट करेंगे। जय गुरु। दादा एक और आधा मिनट लूंगा, मोनिश दा दादा कुछ आधा बोलना मिनट, चाहते हैं? आधा मिनट लूंगा, आधा मिनट। हाँ, वहां एक आधा से रमन, एक मिनट होता है दादा, आधा से 1 मिनट होता है। ठीक है, मैं फिर भी सिर्फ आधा मिनट लूंगा। तो उन्होंने अपना सत्संग दिया था, देखा था अपने रमन चितड़े बोल के, वहां उनके जो कार्यकर्ता है। तो वो सत्संग देखने के बाद ठाकुर जी के बारे में जानने का उनका भी इच्छा हुआ है, तो उसका भी हम लाभ उठा सकते हैं। जय गुरु। लोन करदा, लोन हेलो, करदा बोलिए कुछ। लोन करदा बोलिए। कुछ नहीं, जो हम हमारे को कोंडोदा ने जो प्रस्ताव, उसमें हम विचार करेंगे और बहुत जरूरी है। हम जैसे शशिकांत भाई इनमें इसमें बारे में करते हैं, तो वैसा हम देव जा रहे हैं, वैसे इधर अगर गए हैं तो हम लोग को अच्छा लगेगा। और उधर खाने पीने का भी कोई चिंता नहीं है हमारे सर। कोंडोदा बोले तो हम जाने का कोशिश करेंगे, इतना ही। जय गुरु। मोनिजा बोलिए, मोनिजा बोलिए। जरूर जरूर। जय गुरु। मोनिजा आप कुछ बोलेंगे? मनीषा मोनिजा, आवाज नहीं जय आ गुरु। रहा है। आवाज नहीं आ रहा है। मोनिजा, जय गुरु। एक मिनट। जय गुरु विजय।